पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के कोर में पैदा होता है और अंतरिक्ष में फैल जाता है। इससे जो क्षेत्र बनता है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। अगर यह चुंबकीय क्षेत्र न होता तो पृथ्वी पर हम जैसा जीवन पाते हैं वह भी नहीं होता। यह चुंबकीय क्षेत्र ही हमारी धरती को सूर्य से लगातार निकलने वाले घातक कणों से बचाता है। इन कणों को समग्र रूप से सौर हवाएं कहा जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र न हो तो किसी ग्रह का क्या हाल होता है, उसके लिए मंगल पर नजर डाल सकते हैं। आखिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, यह समझाने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना जरूरी है। पृथ्वी परतों से बनी है। एक पतली बाहरी परत, एक सिलिकेट मेंटल, एक बाहरी कोर और एक आंतरिक कोर। पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ तापमान और दबाव दोनों बढ़ते हैं। कोर मेंटल सीमा पर तापमान लगभग 4800 डिग्री सेल्सियस है, जो बाहरी कोर के तरल अवस्था में रहने के लिए पर्याप्त गर्म है। हालांकि बढ़े हुए दबाव के कारण आंतरिक कोर ठोस है। कोर मुख्य रूप से लोहे से बना है, जिसमें हल्के तत्वों का एक छोटा प्रतिशत है। बाहरी कोर निरंतर गति में है, जो पृथ्वी के घूमने और संवहन दोनों के कारण है। संवहन हल्के तत्वों की ऊपर की ओर गति द्वारा संचालित होता है, क्योंकि भारी तत्व आंतरिक कोर पर जम जाते हैं। पृथ्वी के भीतर उसके केंद्रीय क्रोड सेंट्रल कोर में लोह चुंबकीय पदार्थ लोहा तथा निखिल पिघली हुई अवस्था में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण यह लोह चुंबकीय पदार्थ भी पृथ्वी की अक्ष के परितः घूमते रहते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में वैद्युत आवेशित कण इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं, जिनकी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी लूप में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तथ्य का सुदृढ़ प्रमाण है कि किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उस ग्रह की घूर्णन गति से संबंधित होती है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा तेजी से घूमता है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रबल है, तथा शुक्र ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा धीरे घूमता है और वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है। इस मत के अनुसार पृथ्वी के अंदर एक सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो की क्रिया होने लगती है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर द्रव अवस्था में उपस्थित चालक पदार्थों में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि धरती को कैसे बचाता है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटोस्फीयर यानी पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का आभासी गोला हमें घातक सौर विकिरण से बचाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बिना सौर हवा हमारे वायुमंडल को नष्ट कर देगी, जिससे हमारे ग्रह पर जीवनदायी वायु नष्ट हो जाएगी। नासा के मुताबिक मैग्नेटोस्फीयर हमें कोरोनल मास इजेक्शन घटनाओं के दौरान भारी मात्रा में निकलने वाले रेडिएशन से भी बचाता है। साथ ही साथ यह ब्रह्मांडीय किरणों को धरती पर बरसने से रोकता है।